दोस्तों, स्किल नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी हो, आईएएस हो या आईपीएस के इंटरव्यू हो, कई बार कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल पूछ लिए जाते हैं जो सुनने में तो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप ज़रा सा दिमाग लगाएं तो वो आसानी से हल हो जाते हैं। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, तो ऐसे सवाल आपके लिए किसी छोटे मोटे खेल से कम नहीं है। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आने वाले हैं। इसमें से कुछ सवाल एक्सपर्ट ने अलग अलग इंटरव्यूज में शेयर किए हैं और ये दावा किया गया है कि ये सवाल आईपीएस, आईएएस और यूपीएससी के इंटरव्यूज में पूछे गए हैं और कैंडिडेट्स ने बड़ी चतुराई से इन पहेली जैसे सवालों को चुटकियों में हल कर लिया और नौकरी हासिल कर ली। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हर सवाल के बाद हम आपको 5 सेकंड सोचने के लिए देंगे और फिर आपने जो भी उत्तर सोचा है उसको आप हमारे उत्तर से मिला के देखिए कि वो सही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर पहला, उस चीज का नाम बताएं जिसे आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, मौत उसे मार नहीं सकती और शस्त्र उसे काट नहीं सकता। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, उस चीज का नाम बताएं जिसे आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगाया नहीं जा सकता, मौत उसे मार नहीं सकती और शस्त्र उसे काट नहीं सकता। आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है परछाई। सवाल नंबर 2, एक महिला से पूछा गया था कि क्या करेंगी अगर किसी सुबह उठकर आपको अचानक ये पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं सवाल दोहराता हूं कि क्या करेंगी आप अगर किसी सुबह आपको उठकर यह पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपका समय शुरू होता है अब। और जवाब है कि मैं काफी खुश हो जाऊंगी और सबसे पहले अपने पति को इस खुशखबरी को शेयर करूंगी। सवाल नंबर 3, कोई आदमी 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? जी हां, कोई आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है, अरे भाई, इंसान दिन में कहां सोता है, वो तो रात में सोता है ना। तो आंसर इज वेरी सिंपल। सवाल नंबर 4, अगर 8 लोग मिलकर एक दीवार 10 घंटे में बनाते हैं तो 4 लोग वही दीवार बनाने में कितना समय लेंगे? आपका समय शुरू होता है अब। कोई भी समय नहीं लगेगा क्योंकि वो दीवार तो पहले से ही बन चुकी है। अब सवाल नंबर 5 थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला। राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है। तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है? सवाल एक बार फिर से दोहराता हूं। राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है। तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है? आपका समय शुरू होता है अब। और संबंध है बहन। जी हां, वो राजेश की बहन लगेगी। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिना सीढ़ियों के चढ़ती और उतरती हैं? मैं सवाल दोहराता हूं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिना सीढ़ियों के चढ़ती और उतरती हैं? आपका समय शुरू होता है अब। नशा। किसी भी चीज का नशा ऐसा होता है जो बगैर सीढ़ी के चढ़ता है और बगैर सीढ़ी के उतरता है। सवाल नंबर 7, एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा है। कमरे में लालटेन, लाइट, मोबाइल कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है। कैसे? आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है, कमरे में बैठा व्यक्ति दृष्टिहीन है, यानी उसकी आंखें नहीं है, वो अंधा है और वो ब्रेन लिपि से पढ़ रहा है।
यह लिपि अंधेरे में भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि इसके लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 8, ऐसी कौन सी चीज है जो मात्र बोलने पर ही टूट जाती है, यानी बोलते ही टूट जाती है? आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है खामोशी। जी हां, खामोशी। खामोशी बोलते ही टूट जाती है। सवाल नंबर 9, शरीर के किस हिस्से पर पसीना नहीं आता है? जी हां, शरीर के किस हिस्से पर पसीना नहीं आता है? आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है होंठ। होंठ पे कभी भी पसीना नहीं आता है। और आज का 10वां और आखिरी सवाल, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो फिर मोर के बच्चे पैदा कैसे होते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है क्योंकि अंडे मोरनी देती है, मोर नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड।